Good morning to all of you. I am Vikas Kumar, a teacher of Arya Vidyapeeth. Today I am going to teach you chapter 17, the articles. Okay, the articles. Please take out your book and be ready to learn the chapter, the articles. You can see page number 66. In page number 66, chapter 17 has been given. The name of the chapter is the articles. Chapter का नाम क्या है? The articles. Okay. Now there are three articles. There are three articles: a, an, and the. We can divide these articles into two parts. There are three articles: a, an, and the. We can divide these articles into two parts. First part is indefinite articles and second one is definite articles. Okay. First part of the article is indefinite articles and the second part of the article is definite articles. Okay. Point number A, indefinite article. A and an are used with singular countable nouns. A और an का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, पंकज इज राइटिंग अ लेटर. यू कैन सी लेटर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. सो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है. ओके. ए मीन्स एक, एन मीन्स एक. ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है. ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है. ओके. दिस इज एन एलिफेंट. यहाँ फिर से आप देख सकते हैं एन एलिफेंट. एलिफेंट इज ऑल्सो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है. एज यू नो, ए मीन्स एक, एन मीन्स एक. ओके. दिस इज एन इंक पॉट. इंक पॉट भी क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज इसके पहले किया गया है. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ जीप. मुझे एक जीप है या मैं एक जीप रखता हूँ. ओके. जीप क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है. दिस इज अ बर्ड. अ बर्ड. बर्ड इज ऑल्सो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सो आर्टिकल ए हैज बीन यूज्ड बिफोर द वर्ड. दिस इज एन आइसक्रीम. आइसक्रीम इज ऑल्सो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए आइसक्रीम के पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड एन अम्ब्रेला टूडे. एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है. ओके. ही इज अ डॉक्टर. डॉक्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अगर यहाँ डॉक्टर्स रहता तो यहाँ आर्टिकल ए का यूज नहीं करते. यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है. ओके. अ माउस लिव्स इन अ होल. होल. होल क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है. ओके. आप समझ गए, ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, यानी कि वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकें. ठीक है. वैसा नाउन जो सिंगुलर हो, एक हो, उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67. पेज नंबर 67 को अब हम लोग करेंगे. नाउ बी नंबर पॉइंट, डेफिनिट आर्टिकल. एज यू नो, डेफिनिट आर्टिकल, द इज द डेफिनिट आर्टिकल. द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पीछे बताया हूँ. ओके. दिस आर्टिकल इज यूज्ड. डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड. पॉइंट नंबर फर्स्ट, before common noun when we want to particularize it. Before common noun when we want to
पार्टिकुलराइज इट। कॉमन नाउन के पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। कब? जब हम लोग उस कॉमन नाउन को पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, यानी कि उसके विवरण को बतला रहे हैं, उसके बारे में, उसके विवरण को हम लोग क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं। तब हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल द का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली। दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली। सपोज आई हैव अ पेन, मुझे एक पेन है, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे पहले नाउन समझेंगे। कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। पेन क्या है? कॉमन नाउन है। हम इसका क्या कर रहे हैं? पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, इसकी विवरण को बतला रहे हैं, इसके बारे में बतला रहे हैं, ठीक है। इसकी विशेषता नहीं, मतलब पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, इसके बारे में विवरण को हम दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ द आर्टिकल का यूज किया गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, गुड इज पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज कंपैरेटिव डिग्री एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यू आर द बेस्ट गर्ल, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक रहे ना। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ओके, यू आर द बेस्ट गर्ल। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस, रिवर्स और ओशियंस के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। द इज अ डेफिनिट आर्टिकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा इज अ होली रिवर। यू कैन सी, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, इसलिए आर्टिकल द का यूज इसके पहले किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड डायरेक्शंस। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड डायरेक्शंस, माउंटेन्स और डायरेक्शंस के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप यहाँ देख रहे हैं हिमालयाज क्या है? एक माउंटेन है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ओके, नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ओके, पॉइंट नंबर 5, बिफोर फेमस मोनूमेंट्स। फेमस मोनूमेंट्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब क्या है? फेमस मोनूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट इज अ फेमस मोनूमेंट। रेड फोर्ट क्या है? एक फेमस मोनूमेंट है, इसलिए रेड फोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, बिफोर होली बुक्स। होली बुक्स, पवित्र किताबें। ओके, जैसे द रामायणा इज अ सेक्रेड बुक्स फॉर द हिंदूज। द रामायणा इज द सेक्रेड बुक्स फॉर हिंदू। रामायणा जो बुक है वो हिंदूज का क्या है? एक पवित्र बुक है। नहीं, देख रहे हैं ना, रामायणा होली बुक है, इसलिए रामायणा के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। 7th नंबर पॉइंट, बिफोर न्यूज पेपर्स। बिफोर न्यूज पेपर्स, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? एक पेपर का नाम है, ठीक है ना, इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। नहीं, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, द हिंदूज भी एक क्या है? न्यूज़पेपर है, इसीलिए द हिंदू। ओके, समझ गए?
Now we do exercise. Exercise for assessment. Question number A. Tick the correct option. Question number first. We must drink dash glass of milk daily. A glass, n glass, the glass. तो क्या होगा? We must drink a, क्योंकि ग्लास क्या है? बोलिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ अ ग्लास. ओके. सेकेंड नंबर क्वेश्चन. गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर. गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर. गिव मी अ ग्लास, फिर से यहाँ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अ का यूज करेंगे. गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. थर्ड नंबर क्वेश्चन. डैश गीता इज अ होली बुक. डैश गीता इज अ होली बुक. गीता एक होली बुक है. देन हम लोग होली बुक्स के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ कौन सा आर्टिकल लिखेंगे? द गीता इज अ होली बुक. ओके. द गीता इज अ होली बुक. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन. आई वांट डैश पेन. I want dash pen. Pen is a singular countable noun, so we will use article a. Okay. पेन का एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग इसके पहले क्या यूज करेंगे? ए. आई वांट अ पेन. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 68. Question number B. Fill in the blanks with A and N. Fill in the blanks with A and N. Okay. Question number first. Ravi wants to eat dash. Ravi wants to eat dash. Egg. ध्यान से देखिए, एग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है. ई हमारा क्या है? वॉवेल है. ओके. तो वॉवेल के पहले या वॉवेल साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं उसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे. ओके. तो हमारा ई क्या है? वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं एन लिखेंगे. एन एग. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. श्रीलंका इज डैश आइलैंड. आइलैंड. आई क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन का यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. राज इज लुकिंग फॉर डैश बुक. राज इज लुकिंग फॉर डैश बुक. बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ओके. और इसका हम लोग साउंड देखेंगे. बुक, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे. लुकिंग फॉर अ बुक. द ट्रेन इज डैश आवर लेट. आवर लेट. आवर, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड देखिए. आवर, आ रहा है ना? आ क्या हमारा? आ, ए कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवेल, इसलिए इसके पहले ए नहीं एन का यूज करना है. एन आवर लेट. ओके. आई सॉ अ लायन एंड डैश आउल. ठीक है ना? आउल. A is the sound of vowel, so we will use an before owl. I saw a lion and an owl. Okay. Next, Mahatma Gandhi was dash great man. Mahatma Gandhi was dash great man. Great man, singular countable noun. A great man. I met a Russian wearing dash Indian dress. Indian dress. I met a Russian wearing dash Indian dress. Indian dress. Indian. I क्या है? vowel sound है. An Indian dress. I met a Russian wearing an Indian dress. Okay. Now question number C. Write the following sentences using correct articles.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज अ इंक पॉट, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स। ओके, दिस इज अ इंक पॉट, आप यहाँ देख सकते हैं अ इंक पॉट, दैट इज नॉट राइट। इंक पॉट, आई इज वॉवेल, वॉवेल, तो वॉवेल के पहले क्या यूज करना है, आर्टिकल एन का यूज करना है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट, इंक पॉट। ओके, दिस इज एन इंक पॉट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अ गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर, तो हम लोग को रिवर के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल द, बट यहाँ ए दिया गया है तो यहाँ क्या होगा, द गंगा इज अ होली रिवर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, you have to do yourself. Okay, now question number D is the last question of this chapter. Make sentences of the following words using articles. inkpot, inkpot एक वर्ड है, हम लोग को आर्टिकल्स का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है inkpot से, बताइए। तो बिल्कुल इजी है, inkpot से एक सेंटेंस बनाएंगे, बताइए। आई हैव an ink pot, I have an ink pot। ओके, देख रहे हैं यहाँ आर्टिकल एन का यूज कर लिए। नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल से एक क्वेश्चन बनाएंगे, आर्टिकल का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना है। सी इज अ, एक सेंटेंस बनाना है। ओके, सी इज अ गर्ल, आर्टिकल ए का यूज कर लिए। ओके, अम्ब्रेला, स्काई, आइलैंड, कप, ये वर्ड्स हैं, आप लोग खुद से आर्टिकल का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।